थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप फादर, वर्शिप फादर, वर्शिप फादर। लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, आज और एक बार भी आपकी वचन का साथ जो कंसेप्ट आपने पवित्र आत्मा का अगुवाई से अभी प्रचार करने जा रहे हो प्रभु, ये प्रचार तेरी ओर से होने पाए, ये प्रचार तेरी जवान से होने पाए, ये प्रचार तेरी निगरानी से होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, मैं चाहता हूँ आपकी वचन हर एक मनुष्य तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ प्रभु आपकी राज्य सब जगह फैलने पाए। आप एक सच्चा परमेश्वर हो है, ये सब लोग समझने पाए। तो उसी कड़ी एक वचन का साथ आज जो एक्सप्लेन होंगे, जो कि मनुष्य पैदा होकर फंस गया, ये कंसेप्ट में जो बताएंगे वचन का साथ, इसमें सही में जैसा परमेश्वर कह रहा था उत्पत्ति का अध्याय में 1 से 2, 3 जैसा आप पढ़ोगे, सब में किसी में सब चीज को बनाने वाला परमेश्वर है। सब चीज को सृष्टिकर्ता, सब चीज का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जो कुछ भी आप देख रहे हो, चाहे आकाश देखो या सूर्य देखो या पानी देखो, समुद्र देखो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर है। ऐसा तो भी मनुष्यों को भी बनाया परमेश्वर ने। लेकिन मनुष्य को बनाने को परमेश्वर ये कह रहा है एक वचन में, जो मनुष्य को बना को परमेश्वर पछताया। तो इसका मतलब इसी वजह से आप खुद समझ लीजिए, जो मनुष्य पैदा होकर ही फंस गया। जैसा सृष्टि का शुरू से ही आदम ने पैदा होते ही आदम ने, परमेश्वर ने जो नियम रेगुलेशन आदम के लिए दिया था, रखा था वाटिका में, लेकिन आदम ने वहीं फंस गया। और आदम फंसना मतलब ये हुआ पूरी मानव जाति। आप जहाँ कहीं से भी वीडियो को देखोगे, जहाँ कहीं से भी वीडियो को हिंदी भाषा समझ आएगा, जो कोई भी देखोगे, आप सब लोग, आप सब, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, इंसान होना चाहिए। तो इन सब को आदम जात का साथ मिलाया जाता है। हम सब लोग आदम का साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब आदम हमारा पूर्वज है, आदम हमारा दादू है, समझ लो, दद्दू जिसको कहता है, समझ लो। तो उससे तो आदम फंस गया। उसका मतलब पूरी मानव जाति में एक एक इंसान आ जाती है। चाहे कोई कहीं से भी झुपड़ी में रहने वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, कहाँ कहीं भी कुछ करने वाला हो, होना क्यों, सब मानव जाति फंस गया। उसी चैप्टर पे आज बात होंगे वचन का साथ आज बात होंगे। इसका मतलब ये हमें समझना जरूरी होगा। जैसा मेरी पूर्वजों ने, जेरी आपका पूर्वजों में ये कहते आया है, जो इस संसार में पैदा होने का बाद अपने अपने एक नियम को लागू कर दी, अपने एक वंशजों का नियम अनुसार। जैसा मैं एक चीज बताऊं, परमेश्वर ने जो इसका उत्पत्ति का 11 अध्याय में जैसा जातियों में बांट दिया मनुष्यों को, जातियों में फैला दिया मनुष्यों के, उसी से ही एक एक मनुष्य अलग अलग नियम नीति रिवाज का द्वारा चलते आया। ये कहता है मेरा तो सनातन है, ये कहता है मेरा तो वंश 4 पीढ़ियों से है, मैं कहता हूँ ये 4 पीढ़ी से ये नियम को मान को आ रहा हूँ। ये सब मानते आ रहा है। जिस संसार में जी रहा है उसी में पहले जीवन को उद्धार ढूंढते हैं। जिस संसार में पैदा हुआ है उसी में उनको जीवन का उद्धार ढूंढता है। अगर उद्धार मिल गया, उसका मतलब कोई मौलाना हो किसको मानने वाला, कोई बाबा हो कोई किसी को मानने वाला, कोई पंडित हो कोई किसी को मानने वाला, कोई मौलाना हो, जो कोई भी जहाँ कहीं से भी अपने एक उद्धारकर्ता रूप में
मान लिया और उसी को वंश परंपरा का मतलब है उनका दादाजी, उनका पिताजी मानते आया। किसी ने आज तक, किसी ने अभी तक, किसी ने आगे भी ये सोच को नहीं, ये हिम्मत को नहीं जुटाया और ये ज़रूरत को नहीं समझा और ये इच्छा को नहीं समझा जो वो मान जिसको रहा है। आपका पिताजी हो, आपका दादू हो, आप हो, मैं हूँ, जो कोई भी हो, आप मान रहे हो जिस विषय को लेकर अपने ज़िंदगी को उद्धार के लिए जिसको आप ठहरा दिया, जिसको आप ठहराया, पंडित, मौलाना या धर्मगुरु या कोई भी हो, बाबा, तो उनका नियम से आप जिंदगी को बिता को आ रहे हो और सब व्यवस्था में जो लिखा गया है अपना पूर्वजों जो मान को आ रहा था उसी व्यवस्था को लेकर आप चल रहे हो। किसी ने हिम्मत नहीं की, किसी ने जरूरत नहीं की जो ये सही रास्ता है या गलत है, इससे आपका उद्धार मिल सकता है या नहीं, इससे आपका जिंदगी कहाँ जाएगा ये तक भी नहीं सोचा, स्वर्ग या नरक ये चीज़ भी नहीं सोचा। तो इसी वजह से मैं ये टॉपिक को चुना जो कि मनुष्य पैदा होकर ही फंस गया। जैसा आदम फंसा उसी तरह आदम जाति में हम सब लोग फंस गया। लेकिन जो सल्वेशन का रूप में, जो उद्धार का रूप में यीशु को मान लिया, यीशु को जान लिया, यीशु को विश्वास किया, यीशु का वचन का द्वारा जिंदगी को बिताया, वही ही है सही उद्धार का मार्ग, रास्ता और सत्य और दूसरा कोई नहीं। ये चीज़ को आपको जानना जरूरी है। इसीलिए जहाँ कहीं से भी आप सब लोग देखते हो, फॉलो करते हो, परमेश्वर का वचन को मानते हो और आगे अपने आत्मिक उन्नति को कर रहे हो, सबको ये कहना चाहता हूँ, आप जिसको भी जहाँ कहीं से भी जितने पुराना क्यों ना हो, आप मान रहे हो आप 21वीं सदी आज जो है 800 790 करोड़ 800 करोड़ मनुष्य पूरी भारतवर्ष में, तो इतने आबादी में आप उस टाइम नहीं तो एडुकेटेड नहीं थे, लेकिन आप तो अभी तो आप बहुत पढ़े लिखे होंगे और एक घर घर में पर शिक्षा का व्यवस्था घुसा है। तो आपका दिमाग को खोलिए और जांचिए जो सही परमेश्वर का द्वारा ही आपका उद्धार हो सकता है। ऐसा नहीं कोई व्यवस्था का द्वारा, ऐसा नहीं कोई दान दक्षिणा का द्वारा, ऐसा कोई नहीं ये काम का द्वारा, क्योंकि जो पाप आदम ने की है उसका साजा भुगतने के लिए कोई दान दक्षिणा से नहीं होता, कोई अच्छा कर्म करने से नहीं होगा। उसको उद्धार पाने के लिए परमेश्वर अपने लौते पुत्रों को जो कि उनका साथ शुरू से ही था, तो उनको खो दी, उनको मारा आपके लिए, उनको जिलाया आपके लिए, और अभी भी परमेश्वर जिंदा है तो वो भी आपके लिए। ये सब चीज़ आज खुलासा करेंगे। तो बहुत लोग हैं जो किसी ने बताओ सब हिम्मत नहीं किया इस ज़रूरत को जानने के लिए जो किस तरह आपका ज़िंदगी का उद्धार मिल सकता है, किस तरह आपका ज़िंदगी का पापों का क्षमा हो सकता है। ये चीज़ को आपको जानना जरूरी है। तो जैसा लूका 13:23 में यीशु मसीह ने कह रहा था, लूका 13:23 में यीशु मसीह ने कह रहा था जो किसी ने, इसका मतलब उद्धार पाना सबकी बस की बात नहीं, उद्धार पाना सबकी काम नहीं, उद्धार मिलना उतना आसान नहीं। तो ये चीज़ देखो, किसी ने उससे पूछा, किससे? यीशु मसीह ने। किसी ने, एक, जैसा कि मैं कह रहा हूँ एक भी नहीं हिम्मत करने लगी, यहाँ एक किसी ने हिम्मत किया, पूछा, यीशु उससे पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? तो उद्धार, यीशु मसीह ने उत्तर दिया उद्धार पाने वाले थोड़े ही है, तो वो सकरे रास्ते में आएगा। तो उसने उसे कहा सकेत द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो। आपको क्या बताया? आप सबको, मनुष्य जाति को परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको बताया सकेत रास्ते पे बोलो तो कठिनाई दुख उठा को सकरे रास्ता हो, तो उसी रास्ते पे आपको आने का प्रयत्न करो। और क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर खुद आपसे कहता है, परमेश्वर खुद आपसे कह रहा है, जो कि बहुतों से प्रवेश करेंगे
करेंगे कहाँ? चौड़े रास्ते पे। बहुत लोग, बहुत इंसान चौड़े रास्ते पे प्रवेश करेंगे, प्रवेश करना चाहेंगे भी और ना कर सकेंगे। किसमें? सकरे रास्ते में। तो उद्धार पाने के लिए आपको बहुत से बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा सकेत रास्ते पे जाने का, दुख उठा को परमेश्वर का राज्य में आने का। दुख उठा को परमेश्वर का राज्य में आ सकते हो आप। इसका मतलब ये नहीं, आपको ये समझना जरूरी होगा जो यीशु मसीह कह रहा है, ये उद्धार पाना उतना आसान नहीं है। जो आज कोई दान दक्षिणा में आप कर रहे हो, जिसका द्वारा आप, कोई कह रहा है मौलाना हो, चाहे कोई फादर हो, चाहे कोई धर्मगुरु हो, चाहे कोई बाबा हो, चाहे कोई भी हो, तो ये जो कह रहा है दान दक्षिणा करो आपका उद्धार मिलेगा, कर्म अच्छा करो आपका फल मिलेगा। यहाँ परमेश्वर खुद कह रहा है जो कि सटीक रास्ते पे आपको प्रवेश करना है, दुख उठा कोई परमेश्वर का राज्य में जाना है। इसका मतलब आपने आदम पाप करने का बसते आप जो पापी ठहरा, आप जो पापी ठहरा, ये पाप को पहले पाप से आपको छुटकारा मिलना है, तभी जाको आप जीवन का रास्ता में जा सकते हो। तो पाप को रास्ते को छुड़वाने का मतलब, पाप से उद्धार पाने का मतलब, पाप से मुक्ति मिलने का मतलब यीशु को अपनाना है, यीशु पर विश्वास करना है और उनका वचनों का द्वारा आपको जिंदगी को निभाना है। बाकी जितने दिन आप जियोगे तो तभी आपको पाप से छुटकारा। ये नहीं है जो पाप किया फिर जाको दान दक्षिणा कर दिया, पाप किया फिर जाको वचन में लग गया, पाप किया फिर जाको हम गलत काम में लग गया। तो पाप से उद्धार पाने का बाद में आपको जीवन का वृक्ष तक आप जा सकते हो। प्रभु ये कह रहा है, तो पाप से छूटना है पहले, और छूटने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, एक ही रास्ता, वो है यीशु मसीह। और वही रास्ता का द्वारा, यीशु का द्वारा ही आपका जिंदगी का, हर एक मनुष्य का जिंदगी का, एक एक मनुष्य का जिंदगी का पाप का क्षमा करने वाला यीशु ही है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो मत्ती 7:13 में देखो, जो सकेत फाटक से, यीशु मसीह कह रहा है, मत्ती 7:13 में देखिए, जो सकेत फाटक से प्रवेश करो, यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर यीशु कह रहा है, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। ये और पहुंचाता है, बहुत से है जो उसे प्रवेश करना चाहता है, क्योंकि सबको चौड़ा रास्ता पसंद है। मैं पहले आपको बताया, परमेश्वर खुद कह रहा है जो कि सकेत रास्ते पे दुख उठा को कठिनाई से परमेश्वर का राज्य को प्रकाश करना है। इसी वजह से जहाँ सही प्रचारक प्रचार करते हैं मुझ जैसा, और 10% जितने भी बाहर कर रहे होंगे, सब ये जो सटीक प्रचार कर रहा है, वहाँ भीड़ नहीं होगी, वहाँ परमेश्वर का वचन का अनुसार बात होगी। उसी वजह से वहाँ इंसान समझ सकता है परमेश्वर को। और जहाँ भीड़ का भीड़ है, चमत्कारी है, जब आपको सब पता है, आप सब लोग जानते हो, तो भी मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, जो कि इस जहाँ बहुत भीड़ है, बड़े मिनिस्ट्री है, बड़े भजन गीत है, बड़े म्यूजिशियन पे चमत्कारी है, उठाव पड़ाव विभिन्न रूप से हो रहा है, वहाँ वो रास्ता चौड़ा रास्ता का नज़र दिखाता है। ये हम अगर गलत नहीं हूँ तो ये वचन का साथ आप मिलाइए। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो और फाटक जो चौड़ा है वो, और फाटक जो चकल है, और मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। तो जो जितना भीड़ में हो, जो जितना अपने पूर्वजों को मान को आ रहे हो, जो जितना जहाँ इंसान जो कुछ कर रहा है आप उसी का सोच को चल रहे हो, जो वो कब जैसा करेगा, हमारा गांव वाला जैसा करेगा, हमारा परिवार जैसा करेगा, हमारा
रिश्तेदार जैसा करेगा, हजारों लोग जैसा जिसको सही कहेगा उसको आप चुनेंगे, उसको आप सोचेंगे, तो आप गलत रास्ता में हो। क्यों? परमेश्वर का वचन कह रहा है आप चौड़े रास्ते में घुस चुके हो। तो चौड़े रास्ते विनाश को पहुंचाता है और सकरे रास्ते जीवन को पहुंचाता है। ये जीवन कौन सा है? अनंत जीवन। अनंत जीवन जहाँ आप जिंदगी भर आपका मृत्यु नहीं होगा। और उसी रास्ता पे ये कठिनाई उठा को, उसका मतलब जितना दिन आप इस पृथ्वी में, इस प्रदेश में आप जी रहे हो, उतना दिन आप सकरे रास्ते पे कठिनाई का साथ परमेश्वर का, सच्चा परमेश्वर को जान को, सच्चा परमेश्वर का वचन का द्वारा आपको चलना है। तभी आप जीवन का रास्ता पे जा सकोगे, पाओगे। ये साफ साफ कह रहा है। तो आपको अभी समझना होगा, आप चौड़ा रास्ते में तो हो नहीं, आप चौड़ा रास्ता को लेकर तो नहीं चल रहे हो। तो अगर चौड़ा रास्ता पे चल रहे हो, आप, आपका परिवार, आपका देशवासी, आपका गांववासी, आपका रिश्तेदार, जितने जो जहां कहीं से भी आप वीडियो को देखोगे, इन सब के लिए मैं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है जो कि आपको सक्रिय रास्ता छोड़ना है। आपको यीशु का पीछे आना है, यीशु को विश्वास करके अपने ज़िंदगी को यीशु का वचन का द्वारा निभाना है। किसी की बात नहीं सुननी है, किसी की बात को नहीं सुनना है। क्योंकि यहाँ परमेश्वर खुद कह रहा है जो अगर चौड़े रास्ते में जाओगे तो आपका विनाश निश्चित है, विनाश को पहुँचाएगा वो कभी आपका ज़िंदगी को नहीं पहुँचाए। उसका मतलब इसकी, उसकी, बाबा की, उसकी, किसी की बात को मत सुनिए। और आप खुद परखिए, आप शिक्षित हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप हर एक किसी को बताइए और खुद एडुकेटेड होइए, खुद सीखिए और दूसरे को भी सिखाइए। जैसे आप बच सको, आपका परिवार बच सके, आपका देशवासी बच सके। मत्ती 7:14 में देखिए क्या लिखा है। क्योंकि सकेत है वो फाटक, और सकेत है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जो सकेत है, जो छोटे रास्ता है, जो कठिनाई में गुजारने वाला रास्ता है, वो फाटक है, और वो सकेत है मार्ग जो कि जीवन को पहुंचाता है। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो मैं पहले बता दिया, जो उद्धार पाना उतना आसान नहीं है। उद्धार पाना सबकी बस की बात नहीं है। उद्धार पाना बहुत कठिनाई है। इसी वजह से आपको तय करना है, चुनना है आपका ज़िंदगी। देखो, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे एक इंसान पैदा होने का बाद जैसा पैसा कमाना है, घर बनाना है, संसार को, बच्चों को पालना है, माँ बाप को देखना है, हर एक चीज़ को करना जैसा ज़रूरी है और ज़रूरी है, उसी तरह अपने ज़िंदगी को सबसे ज़रूरी बात है, अपने ज़िंदगी को आप लास्ट तक, अंत तक कहाँ ले जा रहे हो, ये चीज़ अपने जानना ज़रूरी है सबसे। अगर ये नहीं जाना तो आपने सब कुछ को, मैं पीछे जब नीचे आएंगे वचन को समझाएंगे, जब आप सब कुछ को इस जगत में उद्धार, सब कुछ को पा लिया, सब कुछ को आपका अंदर आ गया, लेकिन सब कुछ का अहंकार आपका अंदर आ गया, लेकिन सब कुछ को हासिल करने का बाद अगर अपने ज़िंदगी को मौत का बोलो तो अनंत तो आग में झोंक दिया, नरक में डाल दिया, तो फायदा क्या? वो भी प्रभु सतर्क करा रहा है, वो भी प्रभु बताना चाह रहा है। तो आपको ये चीज़ को गौर करके सोचना है, गौर करके लेना भी है। तो इसी वजह से तो लिख रहा है, जो प्रचारक जो प्रचार करने वाला जैसा मुझ जैसा है, जो प्रचारक कह रहा है जो कि है यीशु में आओ, जो प्रचारक ये आपको कह रहा है प्रचार करते हुए कि यीशु में आओ और यीशु को अपनाओ, और आपको गाड़ी मिल जाएगा, आपको बंगला मिल जाएगा, आपको धन दौलत शौहरत सब मिल जाएगा, आपका कोई दुख नहीं रहेगा। तो वो प्रचारक होगा,
पेट का सेवक, क्योंकि यहाँ कहीं भी यीशु मसीह ने दावा नहीं किया, कहीं भी यीशु मसीह ने आपको ये नहीं बताया जो कि आप मुझे अपनाओगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, नहीं बताया। तो आपको यहाँ लेकिन बताया सब कुछ छोड़ को, यीशु मसीह ने ये बताया सब कुछ छोड़ को अगर मेरी क्रूस को पीछे लेको, क्रूस को कंधे पे लेको अगर आप मेरी राज्य में आ सकोगे तो सब कुछ आपको परमेश्वर देंगे, परमेश्वर करेगा, वो उनका ऊपर है। लेकिन वादा नहीं किया। लेकिन आज जो प्रचारक, आज जो सेवक, आज जो पास्टर, बिशप, दास, दासी, जहाँ कहीं से भी आप ऑनलाइन सुन रहे हो, यीशु में आ जाओ सब कुछ मिल जाएगा, यीशु में आ जाओ सब कुछ हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ यीशु ने कहीं भी वचन में साबित नहीं, कहीं भी वचन में आपको दावा नहीं किया, आपसे शर्त नहीं रखा है। तो जो कह रहा है वो आप उनके पेट के लिए वो कह रहा है, तो अगर वो खुद ही श्रापित है, वो खुद ही परमेश्वर से दूर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को तोड़ को पेश कर रहा है, परमेश्वर का वचन को गलत तरीका से आपको सिखा रहा है। अगर वो श्रापित है तो उसको फल मानने वाला, उसको जानने वाला, उसको फॉलो करने वाला वो भी श्रापित है। तो आपको समझना जरूरी है। मैं इसीलिए सही जो वचन है उसी वचन को मैं आपका सामने रखना चाहता हूँ। कई वीडियो का द्वारा मैं आपका आंखें खोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपका हृदय को खोले, परमेश्वर आपका आंखें को खोले, परमेश्वर आपको उनका वचन का द्वारा पवित्र बनाए रखने पाए और हमेशा हमेशा के लिए आप परमेश्वर में मजबूती का साथ, सही शिक्षा का साथ आने पाए। तो क्योंकि आपको यीशु ने कभी नहीं कहा, वादा नहीं किया जो ये सब चीज़ आपको देंगे, हम नहीं किया कभी भी। वो तो परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर जब मर्जी जिस किसी को, वो कह रहा है, परमेश्वर खुद कह रहा है तू मेरी राज्य का खोज कर, तुझे जो वस्तु देना है मैं पहले से जानता हूँ, जो देना अपने आप मिल जाएगा। तो जैसा अपने आप मिल जाएगा परमेश्वर खुद कह रहा है, तो आप ज़बरदस्ती क्यों इस तरह आप किसी से कलेक्शन ले रहे हो, ज़बरदस्ती क्यों इसका गलत टीचिंग का द्वारा पब्लिक को इकट्ठा कर रहे हो, गलत टीचिंग का द्वारा क्यों पब्लिक को गुमराह करे जा रहा हो। ये चीज़ से आपको मानना है, ये चीज़ को जानना है, सीखना है। जो एक्स चैप्टर 14 अध्याय 23 नंबर वचन में देखिए, और भी पौलुस कहते थे परमेश्वर का राज्य में हम तो दुख उठाकर प्रवेश करना है। पौलुस ये कह रहा है, पर पौलुस ये देखो एक्स चैप्टर में लिखा है, तो इसका उल्टा टीचिंग दिया जा रहा है। दे कौन रहा है आप सब समझते हो। आज का टीचिंग किस तरह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कौन सा आत्मा का लीडिंग से टीचिंग दिया जा रहा है, आप खुद समझते हो इसको। जो लूसीफर ने इसी तरह पूरी मानव जाति को फंसा कर रखा, इसी जैसा शुरुआत में मनुष्य को परमेश्वर सृष्टि करने का बाद से ही मनुष्य पैदा होते ही फंस गया। जो ट्रैफिक मैंने चुना, आदम को उसी तरह फंसा दिया गया। तो आज भी कलेसिया में, यीशु का कलेसिया में, यीशु का चर्च में, यीशु का विश्वासी का अंदर, दास दासी का अंदर, पास्टर बिशप का अंदर इसी तरह उनका मन को विषित कर को, उनका मन को गलत तरीका से इस्तेमाल कर को, वचन को तोड़ मरोड़ कर को पेश किया जा रहा है। ये सब लूसीफर। हम इसीलिए आपको सावधान और सतर्क करना चाहता हूँ, जैसा कि आप कहीं तो इसी तरह आदम का तरह फंस नहीं चुके हो। बाहर आइए, अगर फंस चुके हो अभी भी समय है, अभी भी परमेश्वर आपके लिए रास्ता छोड़ को रखा है। लेकिन जब भी यीशु मसीह आएगा, दूसरा आगमन होएगा, तब बहुत देर हो चुके होंगे, तब आप सुधारने का आपको मौका नहीं मिलेगा, सीधा न्याय होगा। तो जीवित रहते रहते जो प्रचारक जहाँ कहीं से भी कर रहे हो, आप सबको सावधान होना जरूरी है, आप सबको अलर्ट होना जरूरी है। तो गलत टीचिंग मत दीजिएगा। पौलुस ये कहते हैं परमेश्वर का राज्य में हमें दुख उठाकर प्रवेश करना है। पौलुस ये कह रहा है। तो देखो एक्स चैप्टर 14 का 22 से 23 में पढ़ूंगा। चले कि मन को स्थिर करते हैं, मानो कि मन को स्थिर करते रहे, मन को स्थिर करते रहे। और ये उपदेश देते थे कि
देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना होगा। तो 22 वचन में भी ये लिखा है। तो और पौलुस ये भी कहता है जो ये पृथ्वी पर जहाँ हम जितने भी है सब हम परदेसी है। तो इस पृथ्वी का, इस संसार का जितने भी नियम, जितने भी पूर्वजों मानते हुए व्यवस्था, जो नियम धारा का द्वारा चल रहे हो, तो ये संसार आपका नहीं है, ये पृथ्वी आपका नहीं है। ये परमेश्वर ने बनाया हुआ आपको परदेसी ठहरा को, आपको किराएदार समझ को रखा है। ये परदेश में आप जी रहे हो, हम जी रहा है। तो यहाँ का नियम यहाँ जब तक जिंदा हो, ये नियम का द्वारा आपको चलने का नहीं है, ये नियम का द्वारा आपको अपनाने का नहीं है, क्योंकि ये नियम एक दिन तोड़ा जाएगा, ये बंधन एक दिन टूटेगी जब यीशु आएगी। सारा बंधन, सारा नियम, सारा व्यवस्था तोड़ चुके होंगे, और ये जो देख रहे हो पृथ्वी में सब कुछ विनाश होंगे। एक नया सृष्टि प्रभु परमेश्वर का राज्य में होंगे। तो इसी वजह से आपको जो सुसमाचार दिया जा रहा है, इसी वजह से मैं जो सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, जितने यीशु विश्वासी है सुसमाचार प्रचार कर रहा है, तो आपको मन फिराओ का सुसमाचार, आपको मन को फिराओ, आपका पूर्वजों में जो मान को आया उसको परखो, सही कितना गलत कितना, तभी आप समझ पाओगे, तभी आप परमेश्वर का राज्य में उद्धार को पाना, फिर परमेश्वर का राज्य में आना। और उद्धार पाने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, उद्धार पाने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। चाहे कितना भी धर्म क्यों ना हो, चाहे कितना भी संगठन क्यों ना हो, चाहे कितना भी क्यों ना हो, उद्धार पाने के लिए यीशु का पास आना जरूरी है। उद्धार यीशु बिना नहीं मिलेगी। तो पत्रस की ये शिक्षा भी आपको ध्यान रखना है। ये संसार आपका नहीं है, ये परदेश है। तो परदेश में आपको जिस तरह चलना है और परमेश्वर का नियम को आपको जिंदगी को बिताना है, तभी आप अनंत जीवन का मालिक हो सकते हो, तभी आप अनंत जीवन में परमेश्वर का राज्य में वास कर सकते हो। इसका मतलब ये भी है, ये जो संसार है, ये जो पृथ्वी में रह रहे हो, ये एक्चुअली परमेश्वर का नहीं है। इसको चलाने वाला कौन है? परमेश्वर जरूर देख रहा है, परमेश्वर जरूर आपके लिए मदद कर रहा है, लेकिन ये राज्य जो है शैतान का बस में है। जो शैतान का अंदर रह को आपको परमेश्वर का वचनों का प्रचार करना है, शैतान का अंदर बीच में रह को आपका परमेश्वर का राज्यों का मनुष्य को एकत्रित करना है और सबको बचाना है। नहीं तो जिस शैतान ने ये संसार को चला रहा है, इसको तो न्याय जिस दिन होगा, ये तो बचने का रास्ता भी नहीं है, इसको कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन आपको मौका परमेश्वर दिया है, आप हर एक मनुष्य को मौका परमेश्वर दिया है, जैसा पर शैतान का हाथ से आप बच सको, यीशु को अपना को। उत्पत्ति का 2:16 में देखिए, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू भटिका की सब वृक्षों की फल बिना खटके खा सकता है। किसने? परमेश्वर ने। जी परमेश्वर ने आदम को जो भटिका में रखा था, तो हर भटिका में हर एक पेड़ का फल तू खा सकता है। तू, उसका मतलब कौन? आदम, हवा खा सकती है, लेकिन उसमें आज्ञा ये दी थी, देखो इसमें आज्ञा ये दी थी 2:17 में देखिए, और भला और बुरे का वृक्षों का फल उसका फल तू कभी नहीं खाना। तो परमेश्वर ने एक नियम दी है, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, परमेश्वर ने एक रूल्स दी है, जो परमेश्वर ने कहा इस वृक्षों का पूरे सारा वृक्षों का फल आदम तू खा सकता है, हवा तू खा सकता है, हवा तू खा सकती है, लेकिन इस भले और बुरे का फल, जो पाप का फल है, इस वृक्ष का फल, एक ही मात्र वृक्ष का फल को तुझे खाने के लिए मना किया। लेकिन और आदम ने क्या किया? जो सारा सब कुछ देने का बाद भी, सारा वृक्षों का फल देने का बाद भी वो क्या किया? जिसको पाप का फल है, जिस फल
पाप का है, जिस फल भाला और बुरे का ज्ञान का फल है, उसी को ही वो खाया। तो आज आपको भी दो चुनाव है, आपको अच्छा भी काम है और बुरा भी काम है। दो रास्ता आपका सामने पड़ा है। आप जिसको भी माने आ रहे हो, आप जिसको भी जाने जा रहे हो और जिसको भी बताना चाह रहे हो, तो ये रास्ता आप खुद तय कीजिए। अच्छा फल का अच्छा रास्ता चुनोगे तो सही रहोगे, बुरा रास्ता चुनोगे तो मरोगे। खुली बात यहाँ परमेश्वर कहना चाह रहा है। तो जैसा आदम ने गलती किया, इसकी वजह से पूरी मानव जाति आज फंसे है और धोखे में है। किसका धोखे में है, किसने फंसाया, ये आप सब जानते हो। शैतान लूसीफर ने, इब्लीस ने, वही पुराना सांप ने फंसाया। तो आज आप किसका शिकार में फंसे हो, आप खुद वहाँ से बाहर आइए और प्रभु का पास पश्चाताप कीजिए। पश्चाताप करके उनसे विश्वास का साथ अपने उद्धार को पाइए। उत्पत्ति 3:22 में ये देखेंगे, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हमने से एक का बराबर हो गया है। इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन की वृक्ष का फल तोड़ खाए और सदा जीवित रहे। तो देखो, यहाँ परमेश्वर इसका मतलब ये समझना चाहता है। इसका मतलब ये है, ये वचन अनुसार आदम को भी जीवन का जो पेड़ था, जीवन का जो फल था, उसको खाने तक भी अधिकार था। आदम को भी देखो, जब तक ये घटना नहीं घटा था, जब तक आदम लूसीफर का चपट में नहीं आता था, जब तक आदम ये पाप काम ये नहीं किया था, तब तक परमेश्वर ने ये 3 चैप्टर में उत्पत्ति का 1, 2, 3 ये सब चैप्टर में परमेश्वर ने कहीं भी आदम को नहीं कहा जो कि ये जीवन का वृक्ष का फल तू नहीं खाना। यहाँ खाने का राइट था, यहाँ खाने का अधिकार था। इसका मतलब आदम अगर फेल नहीं होता, आदम अगर ये फल नहीं खाता भले बुरे का ज्ञान, तो जीवन का वृक्ष का फल उन तक पहुंच सकता था। इसका मतलब पूरे मानव जाति पहुंच सकता था, आप पहुंच सकते थे, हर एक मनुष्य पहुंच सकते थे। तो आज आप खुद सोचिए, 2 रास्ता आदम को दिए थे परमेश्वर ने। एक था आपको जीवन का वृक्ष का फल, दूसरा था हर एक फल जिसको उनको खाने के लिए बताया था। लेकिन उसने गलती क्या किया, भाले और बुरे का फल को खाको पूरी मानव जाति खुद और पूरी मानव जाति को पाप में डाल चुके हैं। और इसके फंसाया किसने, ये सब आप जानते हैं, लूसीफर ने, वही पुराना सांप ने। बरंग उत्पत्ति का 2:17 में देखिए, मैं लिखा तू, देखो और लिखा है, जो तू पाप का पेड़ का फल को नहीं खाना, अर्थात भले और बुरे ज्ञान का पेड़ को कभी नहीं खाना। ये खाने के लिए मना किया था और सब फल खाने के लिए अधिकार दिया था। लेकिन आदम ने क्या किया, जिसको मना किया था परमेश्वर ने, उसी को खा चुके हैं, उसी को खिलाया है हव्वा को, और पूरी मानव जाति को पाप में फंसा चुके हैं। जिसका वजह से परमेश्वर ने आदम को आदम की भटिका से निकाल दिए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, जो इस आदम ने जीवन का पेड़ का फल क्यों नहीं खाया? इस आदम ने इतना कहने का बाद भी जीवन का पेड़ का फल क्यों नहीं खाया? और इसने चुनाव भी क्या कर लिया, चुनाव भी गलत कर लिया है, जिसका वजह से और इसका पीछे हाथ किसका था, ये आप सब जानते हैं। आदम से आप सब सीख, आदम से आप सब लोग को ये सीख मिलती है, जो सब कुछ छोड़ दिया और अब वो एक गलत रास्ता
चुन लिया। और आदम से जो गलती हो गया कहीं आपसे, तो वो गलती नहीं हो रहा है। ये बात तो आपको समझना होगा। आप तो गलती नहीं कर बैठे हो, आप तो गलत शिक्षा चार्चों को नहीं दे रहे हो, आप तो गलत शिक्षा का द्वारा अपने ज़िंदगी को नहीं निभा रहे हो। ये चीज़ आपको समझना होगा। आदम से ये सीख हमें मिलती है। तो जिसके चलते उत्पत्ति 3:23 में देखिए, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की भटिका में से निकाल दी। क्योंकि आदम को जो जिम्मेदारी दिया था, आदम को जो काम दिया था, आदम को जो आज्ञा दी थी परमेश्वर ने, वो निष्फल रहा उसको पालन करने। इसी वजह से परमेश्वर ने उसको आदम का बटिका, जिस आदम की बटिका में रखा था, वहाँ से निकाल दिया। और कहा उस भूमि पर खेती करे, और उस भूमि पर खेती करे जिसमें से उसको बनाया गया था। तो किस भूमि से? इस मिट्टी से, जिस मिट्टी में आप आज रह रहे हो, जिस मिट्टी में आप आज इस्तेमाल कर रहे हो, फसल उगा रहे हो, इस मिट्टी से उसमें काम करे और उसमें खेती करे, और उससे पसीना, सिर मस्तक पसीना आने पाए, और कठिनाई से 2 वक्त का रोटी निकाले। लेकिन पहले था कैसा आदम? सुपर नेचुरल तरीका से था। जहाँ परमेश्वर रखा था आदम की बटिका में, कुछ तकलीफ नहीं था, कुछ बीमारी नहीं था, कुछ दुर्घटना नहीं था, अलौकिक था। लेकिन वो चुनाव कौन सा किया? गलत रास्ता। चुनाव कौन सा किया? गलत नियम। चुनाव कौन सा किया? परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। उत्पत्ति 3:24 में देखिए, 3:24 में देखिए, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए, देखो, आदम की बटिका की पूर्व की और करूब को और चारों ओर घूमने वाली जलमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो देखो, उसके आदम को फिर वहाँ से निकाल दिया गया। अभी जीवन का रास्ता का दरवाज़ा बंद कर दी, जीवन का रास्ता का दरवाज़ा बंद हो चुका और उसको जीवन का वृक्ष को पहरादार देने के लिए, पहरा देने के लिए और जाने के लिए नियुक्त कर दिया। तलवार और जलमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो इसका मतलब ये है, रास्ता जो जीवन का वृक्ष का पास जाता है, जीवन का मार्ग को पहरा और चुनाव किया। तुम भटक गया है आदम, तुम भटक गया है हो, और रास्ता तुम्हें नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। परमेश्वर कह रहा है तुम रास्ता नहीं मिलेगी तुम्हें, तुम भटक चुके हो आदम, और भटक चुके हो गया हो, और रास्ते तुम्हें नहीं मिलेगी और नहीं दिखाऊंगा, और रास्ते भी नहीं दिखाऊंगा। क्योंकि उस दिन से, कब तक नहीं दिखाऊंगा? उस दिन से लेकर आज तक ये आदम जात भटक रही है। उस दिन से लेकर आज तक ये आदम जात, उसका मतलब हर एक मनुष्य, आप, हम, जितने भी आज मनुष्य इस पृथ्वी में, इस प्लेनेट पे है, सब लोग आज भटक चुके हैं, सब लोग। तो ये भटक चुके का मतलब है, कौन आपका दिमाग को चला रहा है? ये लूसीफर चला रहा है, शैतान चला रहा है, इब्लिस चला रहा है। तो आपको ये समझना होगा, आपको वहाँ से बाहर निकालना होगा, तभी आप यीशु को अपनाना होगा, तभी आप उद्धार को पाओगे। और वो भी बिना सच्चे परमेश्वर के नहीं परमेश्वर को नहीं जानते हुए, बिना सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते और नहीं मानते हुए भटक चुके हैं। तो आज जितने भी मनुष्य है, जो यीशु को नहीं जानता है, जो यीशु का वचन को नहीं मानता है, जो यीशु को परमेश्वर बोल को नहीं मानता है, यीशु को उद्धार करता बोल को नहीं मानता है, यीशु का द्वारा अनंत जीवन जाने का रास्ता को नहीं मानता है, इन सब ने भटक चुके हैं और भटकते रहेंगे जब तक यीशु को ना अपनाए, जब तक यीशु को ना अपनाए। तो बिना सच्चे परमेश्वर के आप सब लोग, और जो अविश्वासी हो, जी रहे हो, आप खुद सोचिए, आपका कुशल कहाँ है, आपका जिंदगी कहाँ है, आप कहाँ तक अपने जिंदगी को ले चल रहे हो।
और भी बिना तो लेकिन चुनाव का कंसेप्ट एक चीज बताओ, अभी भी देर नहीं हुआ भाई साहब, अभी भी देर नहीं हुआ मसीह भाई बहनों, अभी भी देर नहीं हुआ हर एक देशवासियों, हर एक इंसानों, हर एक मनुष्यों, अभी भी देर नहीं हुआ। तो अभी भी चुनाव का कंसेप्ट तो परमेश्वर आज भी रखा है चुनाव करने का, आपको मन फिराने का कंसेप्ट, आपको सुसमाचार में विश्वास करने का कंसेप्ट अभी भी रखा है। एक तरफ गलत रास्ता, दूसरी तरफ सही रास्ता, आपको सोचना, आपको समझना और रास्ते पे आना आपका जिम्मेदारी है। मत्ती 16 का 26 देखिए क्या कहते हैं, पता है क्या कहते हैं मत्ती 16 का 26 में, यदि मनुष्य सारा जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मैं पहले भी बता चुके, अभी भी बता रहा हूँ, हर एक वीडियो में बताना चाहता हूँ। आप इस पृथ्वी में, इस प्लेनेट पे हर एक कुछ को हासिल कर लिया, घर कर ली, बाड़ी कर ली, बीबी बच्चे, पैसा, धन दौलत, हर एक चीज को हासिल कर ली, हर एक सुख को हासिल कर ली, लेकिन अपने जिंदगी को, अगर अपने प्राण को हानि पहुंचाया, हानि पहुंचाने का मतलब प्राण को नरक में डालना, नरक में अगर डाल दी, यीशु को बिना अगर आपका जिंदगी नरक बन गया, यीशु का बिना, यीशु को नहीं जान को आप अगर मर गया, यीशु को नहीं मान को अगर मर गया, उसका मतलब प्राण की हानि उठाना जाना, तो उसे क्या लाभ होगा। तो आपको लाभ क्या होगा, तो आपको लाभ क्या होगा, परमेश्वर खुद कह रहा है। तो भीड़ का पीछे मत भागो और चौड़े रास्ते पे मत जाओ, ज्यादा लालच में मत जाओ, और जितना आपका पास है उसी में संतुष्ट रहो। कौन कह रहा है, पौलुस कह रहा है, आपको समझना होगा ये तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। तो आपका प्राण अगर चला जाए, आपका अनंत जीवन अगर आप में आप चला जाओ, आप पूरी मानव जाति जो यीशु को नहीं जानते हो चला जाओ, तो कोई बचा नहीं सकता यीशु बिना, तो चला जाओ, तो आपको फायदा क्या, ये सब आप कर को फायदा क्या, आप जो भी आपकी पृथ्वी में इस प्लेनेट पे ये कर को फायदा क्या। प्रभु परमेश्वर कितना सच्चा वचन को आपका सामने, आपका आंखें खोलने के लिए मैं चाहता हूँ। परमेश्वर आपका हृदय को आज तोड़े, परमेश्वर आपका हृदय को, दरवाजा को खोले, आप सच्चा ज्ञान को समझ पाओ, सच्चा परमेश्वर को समझ पाओ। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन जीवन का जो रास्ता है उस पे चलने के लिए वो रास्ता नहीं है। जीवन का रास्ता, सब कुछ तो आपका पास है, लेकिन जीवन का रास्ता को पाने के लिए आपका पास कुछ भी नहीं है। आप आज जीवन का रास्ते पे नहीं हो, आप जीवन का रास्ता पे नहीं हो, और सकेत रास्ते पे आप नहीं हो, आप चौड़ा रास्ता पे हो। जब तक परमेश्वर ये रास्ता नहीं दिखाए, जब तक आपका आंखें ना खोले, जब तक आप यीशु को विश्वास नहीं करो, जब तक आप यीशु का वचन का द्वारा ना चलो, उद्धार को ना पाओ, तब तक आप इसी तरह भटकते रहोगे। और आपको रास्ता तभी दिखा पाएगा परमेश्वर, जब आपका आंखें खोलेगा, तभी आप समझ पाओगे। तो आज क्या हो रहा है, जीवन का रास्ता खोल दिया गया है। किस वजह से, सुसमाचार का द्वारा। ये लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अभी भी आपको मन फिरानों का सुसमाचार को ग्रहण करने का समय है, मन फिरा को सुसमाचार को ग्रहण करने का समय है। तो इसलिए यीशु ने कह रहे थे, मैं जीवन हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं मार्ग हूँ। तो जीवन, सत्य और मार्ग, जो सत्य को जान लिया वो स्वतंत्र हो गया, जो जीवन में प्रवेश कर चुके हैं वो विजयी रथ में प्रवेश कर चुके, वो कभी नहीं मरेगा। और ये जो रास्ता बनकर आया कौन, मार्ग कौन है, मार्ग कौन दिखाएगा, यीशु। और कहीं भी कोई भी जगह में नहीं लिखा गया है। जो जीवन, सत्य, मार्ग मैं ही हूँ, इतना हक, इतना अधिकार का गारंटी का साथ पर वचन को परमेश्वर पेश करना चाह रहा है। जैसा इसका मतलब आप समझिए, परमेश्वर मनुष्य को कितना प्यार किया है, परमेश्वर को मनुष्य को कितना अच्छा समझ को रखा है। लेकिन आपको ये समझना जरूर होगा, मनुष्य किस तरह
चल रहा है परमेश्वर का वचन का द्वारा। आपको ये तय करना है। वो पिता का पास जाओगे और पिता को देखोगे। तब तक जब जो मुझ पर विश्वास करेंगे, यीशु कह रहा है जो मुझ पर विश्वास करोगे, तो यीशु पे विश्वास करना है, यीशु को ग्रहण करना है, यीशु को वचन का द्वारा अर्थात बाइबल का पवित्र वचन का द्वारा आपको जिंदगी निभाना है। जो परमेश्वर का आज्ञा है उसको मानना है, जो नहीं जिसको नहीं मानना है उसको भी मना किया परमेश्वर ने, उसको आपको नहीं मानना है। उसी तरह जिंदगी को निभाना है, करना है। और तभी जब विश्वास यीशु पर करोगे, मुझ पर करोगे तभी आप पिता का पास जाओगे और पिता को देखोगे। कितना गहरी बात है, कितना गंभीर बात है। लूसीफर आज भी जानते हैं, कौन? शैतान, जिसको आप मानते हो अविश्वासी, जिसको आप मानते हो, जिसको आप आराधना करते हो, जिसको आप पूजा पाठ करते हो। लूसीफर आज भी जानते हैं जो उसका समय अंतिम है, वो एक दिन नाश होने वाला है, वो एक दिन पूरी तरह हारने वाला है, पूरी तरह उसको विनाश किया जाएगा। लेकिन मनुष्य को बचाने का समाचार, मनुष्य को बचाने का सुसमाचार है। अभी भी मनुष्य बच सकता है, मनुष्य को माफ़ी मिल सकता है, लेकिन लूसीफर को माफ़ी नहीं है। आप जिसको देवता, आप जिसको परमेश्वर, आप जिसको भगवान, आप जिसको पत्थर, नदी और सूर्य, चांद, सांप, लकड़ी, बंदर, जिसको जिसको मानते हो, इसका माफ़ी नहीं मिलेगी। परमेश्वर खुद कह रहा है इसको नाश किया जाएगा। समझ लो, आप वक्त रहते रहते सुधर जाओ। लूसीफर आज भी जानते हैं मैं उसे, उसका दादू को, ये भी लूसीफर जानता है। लूसीफर इसी घमंड में है, मैं उसका दादू को, दादू मतलब कौन है? यहाँ आदम है, जो आपका दादू, हमारा दादू, पूरी मानव जाति का दादू। जब उत्पत्ति सृष्टि में ये हुआ था, दादू को फंसा चुके हैं लूसीफर। तो ये इसका तो संतान है। कौन? आप और हम और पूरी मानव जाति अभी जो है और अभी आगे जो पैदा होंगे, सब उनका तो संतान है। ये क्या चीज़ है? लूसीफर ये भी जानते हैं। तो इसका चतुराई से आपको बाहर आना है, जिसके चलते इंसान सब कुछ हासिल करवा रहा है, लेकिन इंसान को सत्य को हासिल नहीं कर पा रहा है। जिसके चलते मैं ये लिखता हूँ, जो इंसान सब कुछ को पा रहा है, आज इंसान सब कुछ को हासिल कर पा रहा है, धन दौलत का इंसान, सुख विलास सब कुछ को मिल रहा है, लेकिन सत्य को नहीं जान रहा है। अगर सत्य को नहीं जाना, आप आज़ाद कभी नहीं होंगे, स्वतंत्र कभी नहीं होंगे। ये चीज़ आपको समझना होगा। परमेश्वर का दुख क्या है पता है? परमेश्वर का दुख ये है, जो कि हेजिकेल का किताब 18:34 में लिखा है, क्योंकि पुत्रो यहोवा, हेजिकेल का 18:34 में लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। जो मरे, उसका मतलब जो, यहाँ जो का मतलब है हर एक मनुष्य, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जो मर जाएगा, जो मर रहा है, जो मरेगा, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर दुख प्रसन्न, इसमें दुखी है परमेश्वर। बल्कि परमेश्वर क्या कह रहे हो सोचो, बल्कि परमेश्वर क्या कह रहे हो सोचो। इसलिए पश्चाताप करो और तब भी तुम जीवित रहोगे। तो आपको कह रहा है, किसका द्वारा? इस दास मैं जो कर रहा हूँ, मेरी द्वारा, दूसरे कोई पास्टर का द्वारा, दूसरे कोई बिशप का द्वारा। आप पश्चाताप करो। आप जो पुराना नियम में फंसे हो, बाप दादा ठाकुरदा का नियम में जो फंसे हो, उनसे बाहर आओ और पश्चाताप करो, तब भी आप जीवित रहोगे, नहीं तो मरोगे। साफ साफ कह रहा है परमेश्वर। जिसको मरने से, किसी को मरने से प्रसन्न नहीं होता, वो चाहते हैं कि आप पश्चाताप करो और सत्य को जानो। तो सत्य आज बता रहा हूँ, सत्य प्रभु उस दिन बताया। सत्य प्रभु हर एक चर्चों में, हर एक दासी में, हर एक पवित्र बाइबल शास्त्रों का द्वारा प्रचारक कर रहा है। सत्य को चुनो, सत्य को जानो, सत्य में आ जाओ। प्रेरितों का काम 17:30 से 31 पढ़ेंगे, इसमें भी आपको सीख मिलेगी। इसलिए परमेश्वर अनाज्ञता के समय में
आनाकानी करके और हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा को देता है। तो परमेश्वर जो आज्ञा आपको दिया था, जो आज्ञा परमेश्वर आदम को दी थी, उसको अस्वीकार किया, उसको ठुकराया, उसको नहीं माना। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है मैं इग्नोर जरूर किया, आपको अवॉइड जरूर किया, लेकिन इसीलिए एक रास्ता आपके लिए छोड़ा है, एक रास्ता आपके लिए दिया है। और हर जगह सब मनुष्य, अभी देखो यहाँ सब मनुष्य, यहाँ कोई धर्म की बात नहीं, यहाँ कोई अलग अलग व्यक्ति का बात नहीं। यहाँ जो यीशु को मानने वाला, जो यीशु को स्वीकार करने वाला, यीशु ही है परमेश्वर, यीशु ही है 100% मनुष्य था, जो कि आपके लिए मरा है, आपके लिए जी उठा है और अभी भी हमेशा के लिए जीवित है, वो आपके लिए है। तो इस हर जगह लिखा है, हर मनुष्य को लिखा है। तो एक मनुष्य झुपड़ी में रहने वाला, किसी को भी मानने वाला, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हर मनुष्य के लिए रास्ता छोड़ा है, मन फिराने की आज्ञा देता है, आज्ञा को दे दिया है। सब ठीक 17 का 31 में देखेंगे, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया, एक दिन ठहराया है, जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा, किस मनुष्य का द्वारा, यीशु का द्वारा, इस परमेश्वर ने यीशु का द्वारा धर्म से जगत को न्याय करेगा, धर्म से जगत को न्याय करेगा, धर्म से बोलो तो न्याय धर्म से ही करेगा। हर एक मनुष्य का एक दिन ठहराया गया है, जिसे उसने ठुकराया है, जिसे कौन सा, ये सत्य को जिसने ठुकराया है। उस दिन आज जो आप नहीं मान रहे हो, आज जो आप नहीं सुन रहे हो, आज जो आप प्रचारक को गाली दे रहे हो, जो आप यीशु प्रचारक को मारे जा रहे हो, जो आप सताए जा रहे हो, इन सब को जो भी कर रहे हो, इन सब को एक दिन साजा प्रभु देगा, इन सब को न्याय एक दिन प्रभु करेगा, कोई बचेगा नहीं। तो आपको समय रहते रहते सुधारना है, आपको समय रहते रहते आपको जानना है, कब काल क्यों ना आ जाए, परसों क्यों ना आ जाए, कि 2 साल बाद क्यों ना आ जाए, 10 साल बाद क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको पवित्र बना रहना है और यीशु का वचन का साथ आपको चलना है। तो न्याय आपका जरूर एक दिन होगा। तो देखो ठुकराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर वो बात सब पर प्रमाणित कर दी है। तो मरे हुए का भी न्याय होगा, जो सृष्टि से शुरू को है आज तक और आगे तक, जब तक यीशु नहीं आ जाए। जो मर गया है, यीशु को नहीं जान को नहीं मान को, उसका भी न्याय होगा, जो माना है उसका भी न्याय होगा। समझ गया? जो मान को मरे है वो जिया उठाएगा, और जो नहीं मान को मरे है उसको भी न्याय करेगा प्रभु। उसका मतलब किसी को रास्ता नहीं है, यीशु बिना किसी को और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, न्याय करने का अधिकार किसी भी नहीं है। वो भी मैं खुलासा कर दूं, इस पृथ्वी में, पृथ्वी का नीचे और स्वर्ग में भी, ये तीनों जगह पे भी किसी का नाम नहीं है यीशु का अलावा। तो यीशु मरा क्यों? वो खुद मरकर आपको पूरी मानव जाति को वापस इसी जीवन का वृक्ष का पास ले आने के लिए, इसी जीवन का वृक्ष का पास वापस पहुंचाने के लिए यीशु मरा आपके लिए, जी उठा। और आदम, और क्योंकि आदम वापस नहीं आ सकता, क्यों रास्ता बंद कर दी थी, तो उस जीवन का वृक्ष को पास जाने का रास्ता यीशु से होकर ही है। देखो आदम जो गलती की थी, पाप की थी, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर का वचन को नहीं माना, परमेश्वर जो आज्ञा दी थी उसको तोड़ा आदम ने। इसी वजह से, एक आज्ञा तोड़ने का वजह से आदम पापी ठहर गया, और आदम का चलते जितने पूर्वजों, जितने वंशज बनते गया आज तक और आगे तक भी ये रास्ता बंद हो चुके थे। तो उसी वक्त परमेश्वर ने एक प्लान बनाई, जिसका यीशु को द्वारा ही उद्धार मिलेगा, यीशु का द्वारा ही, यीशु को पैदा करवाया, यीशु को सेवकाई करवाया, यीशु को द्वारा ही आपका उद्धार को तय किया परमेश्वर ने। और इसी वजह से आज यीशु ही है वही रास्ता,
जिसके चलते परमेश्वर कहते हैं मैंने आना जानी किया, आना बोलो तो मैं आपको इग्नोर किया, मैंने तुम्हें इग्नोर किया। क्यों किया पता है? क्योंकि तुम लोग को मैं मन फिराव का ये मौका दो। तो इसका मतलब यीशु का जो प्रचार है ये आपका मन फिराव, आपका जीवन का प्रचार है। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई खिस्टान का गॉड नहीं है, ये पूरी मानव जाति का गॉड है। जिसको आप परमेश्वर कहते हो ये पूरी मानव जाति का परमेश्वर है, वो कोई अकेला का किसी धर्म का नहीं है। और यीशु ने आया हर एक मनुष्य को जीवन परिवर्तन करने, यीशु ने आया हर एक मनुष्य का जिंदगी को परिवर्तन करने, ना कोई धर्म परिवर्तन करने। तो जो गलत शिक्षा में हो, जो गलत टीचिंग में हो, जो गलत सोच में हो, वो आपको दिमाग से उतारना होगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा आप दिमाग से ये बात को जानो, यीशु को मानो, यीशु का द्वारा आप उद्धार को पाओ। इसका काम ये खुद जाएगा नरक और आपको भी ले जाना चाहेगा। तो इसी वजह से आपको सतर्क होना चाहिए, आपको सावधान होना चाहिए, आपको ज्ञान का साथ, बुद्धि का साथ आपको यीशु को अपनाना चाहिए। तो को मैंने मन फिराव का इसी वजह से आपको मौका दिया गया है, मन फिराव का मौका ये दिया हूँ। और जब तुम मन फिराव, एक आदमी रखा है, और मन जब फिराओगे एक आदमी रखा है जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है यीशु, जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर पिता इस सृष्टि को बचाने के लिए, देखो इस सृष्टि को बचाने के लिए अपने एक लाते बेटे को दे दी, अपने एक लौते बेटे को दे दी, जिसको कहते हो गिलोटन बा मतलब, गिलोटन मतलब बिगनिंग, बिगोटन का मतलब है पैदा होकर कहते हैं बिगोटन नहीं, बिगोटन का मतलब है अर्थात शुरू से उसका साथ था। कौन? यीशु शुरू से परमेश्वर का पास था, परमेश्वर का साथ था, परमेश्वर का पास था। तो यूहन्ना का 3:16 में देखिए, पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। यूहन्ना 3:16 में इसी वचन को जो मैं पढ़ा, इसको आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर से अलग क्यों है, ये बात आप जानते हो? यीशु आपका सवाल आता है, यीशु परमेश्वर से अलग क्यों है, ये बात क्यों है, ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि यीशु को एक मकसद का साथ परमेश्वर ने पैदा किया था। यीशु को एक जिम्मेदारी का साथ पूरी मानव जाति का पाप से बचाने का जिम्मेदारी, पूरी मानव जाति को नरक जाने से रोकने का जिम्मेदारी, पूरी मानव जाति को यीशु का द्वारा उद्धार पाने का जिम्मेदारी, तो इसी वजह से पैदा किया था परमेश्वर ने। तो यीशु परमेश्वर से दूर क्यों है? जिस दिन ये कब से है, ये जो जिस दिन से मैं बताऊँ इसको, एक मिशन का साथ परमेश्वर ने यीशु को पैदा किया था। तो किस दिन आदम भटिका से निकाल गया था, जिस दिन से आदम को भटिका से निकाल गया था, तो उसका पहले नहीं प्लान किया था। तो जिस दिन निकाल गया था उसका मतलब परमेश्वर का योजना था अलग। परमेश्वर मनुष्य को इस तरह चलाना चाहता था, परमेश्वर को मनुष्य की इस तरह जिंदगी दिखाना चाहता था, जो कि परमेश्वर का नज़र में बहुत बड़े था। लेकिन आदम ने लूसीफर का चपट में आकर, लूसीफर का गद्दारी में आकर आदम ने सब कुछ को बिगाड़ दिया, परमेश्वर का योजना को तोड़ दिया। तब से परमेश्वर उसी क्षण उसी पल परमेश्वर ने यीशु को सृष्टि करने का एक प्लान बना ली, एक योजना बना ली, जिसका तहत यीशु काम कर गया, जिसका तहत यीशु काम कर गया। तो जिस दिन आदम को भटिका से निकाल दिया, और जिस दिन परमेश्वर ने लूसीफर को कहा था, और एक कंसेप्ट भी दे रहा हूँ, जिस दिन परमेश्वर ने लूसीफर को कहा था उस औरत के बीच में और तेरे बीच में एक बैर उत्पन्न करूँगा। ये बीज है, बीज, तो तेरे बीज और ये औरत का बीज परमेश्वर ने कहा था एक बैर उत्पन्न करूँगा। उस दिन से ही परमेश्वर ने योजना बना ली थी। यीशु उस दिन से उसकी प्लानिंग हो चुकी थी, उस दिन से पूरी जगत में यीशु आएगा। जिसने कह रहे थे
जिसने कह रहे थे, आज भी जिसने कह रहे हैं, आज जिसने कह रहे थे, पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं ना, यीशु मसीह को परमेश्वर है, परमेश्वर को पिता। तो यीशु मसीह अगर परमेश्वर है, जिसने कह रहे और आज भी कह रहे और आगे भी कह रहा था, तो यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर पिता को क्यों बोल रहा है, परमेश्वर पिता को क्यों बोल रहा है, और ये वजह क्या है, परमेश्वर को पिता क्यों बोल रहा है यीशु मसीह ने, ये बात को आपको समझना होगा। इसका कारण यही था, जिसने परमेश्वर यीशु को परमेश्वर नहीं मानते हो, और परमेश्वर, क्योंकि यही प्लान है जो कि यीशु मसीह ने परमेश्वर है, तो परमेश्वर को पिता क्यों कह रहा है यीशु मसीह, ये क्वेश्चन है। इसका उत्तर यही है, यीशु मसीह को एक प्लानिंग का साथ, यीशु मसीह को ये मानव जाति को बचाने का साथ एक प्लानिंग का साथ पैदा किया था। और जिसने कहते हैं यीशु मसीह अगर परमेश्वर है, यीशु मसीह अगर खुदा है, यीशु मसीह अगर परमेश्वर है, तो पिता से क्यों कह रहा है ये कर दे पिता, वो कर दे पिता, ये प्रार्थना क्यों किया जा रहा है, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। इसका भी वजह है क्योंकि वापस पूरी आदम जात को, मैं पहले बता दिया, पूरी आदम जात मतलब आप विश्वासी, आप अविश्वासी, आप सब लोग पूरे आदम जात का अंदर आते हो, तो आप सब लोग जीवन का वृक्ष का पास ले आने के लिए वापस ये काम करते हैं। तो इफिसियो, इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं वचन, इफिसियो 2:6 में देखिए, जिसने परमेश्वर का स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने बस में रखने का वस्तु ना समझा, वरं अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, तो परमेश्वर का स्वरूप मतलब परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर था, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर रहेगा, और यीशु मसीह जैसा 100% परमेश्वर का स्वरूप का मतलब 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य भी है। जीवन का वृक्ष का पास पूरे मानव जाति वापस लाने के लिए अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया। किसके चलते? आपके चलते भाइयों, आपके चलते बहनों, आपके चलते मसीह भाई जनता, हर एक मनुष्य को लिए यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी परमेश्वर का महिमा को प्रकट ना करते हुए, आप खुद को परमेश्वर साबित ना करते हुए खुद को शून्य कर दिया, क्योंकि पिता का आदेश को पालना था, पिता का आदेश को स्वीकार करना था और पिता का इच्छा को पूरा करना था, जो कि आदम ने फेल किया, जो कि आदम ने फेल हुआ था। समझ गया ना? तो बहुत गजब चीज़ है आज जो वचन का साथ हो रहे हैं। पहले जो, क्योंकि एक बात को आपको बताओ, जो कि आदम ने जो पाप किया था, उस पाप को उद्धार पाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर यीशु नहीं आता, यीशु को परमेश्वर नहीं पैदा करवाता, तो ये पाप कभी नहीं छूटता, ये पाप कभी नहीं छूट पाएगा। जो यीशु को विश्वास कर लिया उसको उद्धार को पाएगा, जो नहीं किया, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। इन सब ने, आप सब ने यीशु को अपनाइए, अपने जिंदगी का पाप को माफ क्षमा कर को यीशु का राज्य में आइए। आपको पहले पाप से छुड़वाना है, आपको पहले पाप से छोड़ना है, पाप को छोड़ना है, फिर जाको आपको रास्ता मिलेगा जीवन का। यीशु बना, तो यीशु कौन बना ये आपको समझना होगा। यीशु कौन बना? वो यीशु वही रास्ता बना जो कि यूहन्ना 14:6 में देखो, मैं ही यही रास्ता, मैं पहले से बता को आ रहा हूँ, जो जहाँ से कहीं से भी कहीं भी कौम का हो, क्यों भी कौन सा किसी को मानने वाला क्यों ना हो, आपको धर्म का अटैक नहीं है, आपको धर्म को कोई मानसिकता छोड़ना नहीं है। आप जहाँ जहीं कहीं से भी हो, वहीं से भी आप यीशु को अपना को आपका पाप का उद्धार को लेना है, उद्धार को करवाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मैं हूँ वही रास्ता, मैं ही हूँ वही रास्ता और दूसरा कोई नहीं। अगर कैसे कह सकता है मैं ही हूँ वही रास्ता? क्योंकि अगर यीशु परमेश्वर नहीं है, यीशु किसी का पाप को नहीं ले सकता है, क्योंकि वो तो कैसे कह सकता है?
आपको ये गौर करना है, ये समझना है, कोई है, कोई परमेश्वर है और वही यीशु है। कोई मनुष्य रूप में आया था, देहों को मरवाया, देहों को मारा, लेकिन अपने आत्मा को बचाया, वही परमेश्वर है। तो वही कह सकता है, दूसरा कोई क्यों नहीं कह सकता। आप जिस जिस को मानते हो, हर एक किताब उठा को देख लीजिए, कहीं भी ऐसा लिखा है? कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र है, ये सच्चा है, परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर खुद ये लिखाया हर एक नबी का द्वारा, हर एक यूहन्ना, पत्रस, पौलुस, हर एक नबी का द्वारा, भविष्यवक्ता का द्वारा, ये खुद का पवित्र आत्मा का बंधन से ये वचन को लिखा गया है। तो परमेश्वर खुद है यीशु, परमेश्वर मनुष्य 100% मनुष्य है यीशु, तभी ये कह रहा है मैं ही हूँ ये रास्ता। तो इसी व्यक्ति को वापस लाने के लिए, इस व्यक्ति किसको? आदम को, आदम जात को, पूरी मानव जाति को वापस लाने के लिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई। और यीशु को क्या किया? यीशु को मारना पड़ा, यीशु मरा किस लिए? आपके लिए मरा। दूसरी बात है, उसको जिंदा किया आपके लिए। तीसरी, और अभी भी हमेशा के लिए जिंदा है, वो भी आपके लिए है। तो जब तक आप मन ना फिराओ, जब तक पूरी जगत में, जब तक पूरी संसार में, जब तक एक एक घर में, एक एक व्यक्ति का पास सुसमाचार नहीं फैल जाए, सुसमाचार नहीं फैले, तब तक यीशु मसीह सबको अपने लहू से उद्धार देते रहेगा। खाली आपको विश्वास, आपको मन फिराना और आपको हृदय से प्रभु बोल को यीशु को मानना है। दरअसल जहाँ कहीं से भी हो, कौन सा भी धर्म आप मानने वाला क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं है, उससे कोई गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर धर्म को नहीं, परमेश्वर मनुष्य को बनाया है और हर एक मनुष्य को बचाना चाहता है, वो भी यीशु का द्वारा। दूसरा आदर्श कोई नहीं है। सबको जय मसीह की। आप सब लोग जितने भी मुझे वाचिंग कर रहे हो, आप सब लोग जो देख रहे हो, मैं सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु का ये वचन के लिए। और प्रभु यीशु मसीह का वचन में आप सब लोग बने रहिए और मजबूती का साथ ये प्रचार को हर एक कोने कोने तक शेयर कीजिए, जैसे कि हर एक मनुष्य जान सके, सही शिक्षा को ले सके, सही वचन का द्वारा अपने जिंदगी का आत्मिक उन्नति को करे और प्रभु परमेश्वर का वचन में राज्य में बढ़ने पाए और बड़ी तादाद में हर एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन को सीखने पाए। सबको जय मसीह की। आप सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। फिर अगले वीडियो के लिए प्रभु आपको सबको सही सलामत रखे और कुशल रखे और आप परमेश्वर का वचन में बना रहने पाए। परिवार को बचाइए, देश को बचाइए, विदेश को बचाइए, हर एक मनुष्य तक पहुँचाइए। जय मसीह की सबको।